आज की क्लास में हम पत्र लेखन के बारे में सीखने वाले या पत्र लेखन क्या होता है ये सीखने वाले हैं। पहले ज़माने में जब मोबाइल नहीं थे या कंप्यूटर नहीं था, उस ज़माने में पत्र का बहुत बोलबाला था या पत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज पत्र का महत्व थोड़ा कम हो गया है, या हम उतने ज़्यादा रूप में पत्र नहीं लिखते हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों को या मेहमानों को या अपने परिजनों को हम पत्र नहीं लिखते हैं। आप सीधा फ़ोन पे बात कर लेते हैं या कोई मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, हमारा काम बन जाता है। लेकिन फिर भी आ, शैक्षिक रूप में आज भी पत्र का महत्व बना हुआ है, या पता कैसे लिखा जाना चाहिए इसका महत्व आज भी है। भले हम संदेश भेजते हो, लेकिन वो किस फॉर्मेट में या किस प्रारूप में होना चाहिए, इससे हमें समझ में आता है पत्र लेखन से। तो पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित जो बातें होती है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सरस होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट मतलब वो समझ में आए, और सरल शब्दों में बहुत क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि सामने वाले को सीधा उसके अर्थ डिक्शनरी में जाके या शब्दकोश में जाके ढूंढना पड़े। तो भाषा का जो उपयोग है वह सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सरस होनी चाहिए। बोझिल भाषा नहीं होनी चाहिए। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का उल्लेख जो है स्पष्ट होना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय, परीक्षा भवन मतलब परीक्षा हॉल में पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखना है, स्थान, मतलब नाम के स्थान पे। जब पत्र के प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया है तो उसके स्थान पे हमें क ख ग लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी का नाम का उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखवाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर प्रश्न पत्र में परीक्षा भवन मतलब परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र जब लिखते समय हमें अगर वहाँ पे नाम नहीं दिया प्रश्न में, तो नाम के जगह पे हम क ख ग लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया हो, मतलब प्रश्न में अगर कोई नाम दिया हो, तो हमें वही नाम इस्तेमाल करना है, न कि अपना नाम डालना है या दूसरा किसी का नाम डालना है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर उसकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब हम किसको पत्र भेज रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, आयु मतलब उम्र, उसके साथ संबंध मतलब क्या रिश्ता है हमारा, और योग्यता क्या है, उसके अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने से बड़ों के लिए पत्र लिख रहे तो उसका वहाँ पे भाषा का उपयोग उस तरीके से होगा। अगर अपने से छोटे को लिख रहे तो उस प्रकार से वहाँ पे अलग से प्रयोग होगा भाषा का। पत्र के अंत में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग हो। मतलब पत्र के आखिरी में जब हम लिखते हैं कि आपका या आपकी या जो भी है, तो वो भी हमें जिसको हम लिख रहे हैं वो हमसे बड़ा है छोटा है उसके अनुरूप ही हमें अनुरूप शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। ये भी हमें ध्यान में रखना है। पत्र के दो भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार। पत्र के जो होते हैं दो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, जिसको टाइप कहा जाता है कि कितने टाइप के पत्र होते। तो पत्रों को हम दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक होता है यहाँ पे औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ये दो भेद हिंदी में पत्र के दो भेद हैं। पत्र के भेद में जो पहला पत्र है औपचारिक। औपचारिक पत्र हम ऐसे लोगों को लिखते हैं, या औपचारिक पत्र जो ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं, लिखने वाले का मतलब जिसको हम लिख रहे हैं उसका हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, या तो हमारा कोई पारिवारिक संबंध उसके साथ नहीं होता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध उसके साथ हमारा नहीं होता है। जैसे कि हम कोई अधिकारी को लिख रहे हैं, या अपने नगर सेवक को लिख रहे हैं, या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, या अपने शिक्षक को लिख रहे हैं छुट्टी चाहिए इसलिए, या कोई तकरार पत्र होगा। तो इस प्रकार के जो हम पत्र लिखते हैं वो इस प्रकार के भेद में आएंगे।
औपचारिक पत्रों को 3 वर्ग में बांटा जाता है या विभक्त किया जाता है, जिसमें से पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है इसी में अवकाश या शिकायत करने के लिए या सुधार करने के लिए, आवेदन पत्र किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है तो ये पत्र भी इसी में आएगा। उसके बाद होता है कार्यालयीन पत्र, ये किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे जाते हैं किसी समस्या के कारण या किसी काम करवाने के कारण या किसी सेवा प्राप्त करने के कारण ये लिखे जाते हैं। तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र में हम दुकानदार को लिख सकते हैं, प्रकाशक को लिखते हैं, व्यापारी को लिखते हैं या कंपनी आदि को लिखते हैं। दुकानदार से कोई हमें उत्पाद या सामान मंगवाना हो, प्रकाशक से कोई किताबें मंगवाने हो तो लिखते हैं, व्यापारी से भी हमें कोई सामान मंगवाना है तो हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। उसके बाद दूसरा पत्र का जो दूसरा भेद है वो है अनौपचारिक पत्र। अभी अनौपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं, ये औपचारिक पत्र के एकदम उल्टा है। इस वर्ग में वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं, जिनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध होता है, वैयक्तिक संबंध होता है या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको हम ये पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार के पत्र में हम माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र सहेली तथा संबंधियों को मतलब जो हमारे रिश्तेदार है उन रिश्तेदारों को हम ये पत्र लिखते हैं खुशहाली ये पूछने के लिए या जो भी। तो इसमें आएगा बधाई पत्र, बधाई देने के लिए पत्र लिखते हैं, शुभकामनाएं देने के पत्र लिखते हैं, या हमारे यहाँ पे कोई कार्यक्रम होगा, किसी का जन्म दिवस होगा, कोई त्यौहार होगा, शादी, इस पे बुलाने के लिए हम लोग निमंत्रण पत्र लिखते हैं। या विशेष अवसर पे लिखे गए पत्र, कोई विशेष अवसर होगा, कोई विशेष तिथि होगी, उसके लिए भी हम ये पत्र लिखते हैं। पांचवा जो होते हैं सांत्वना पत्र, सांत्वना पत्र में जब किसी के यहाँ पे कोई अपघाती घटना हुई हो या कोई ऐसी घटना हुई हो जो मतलब बुरी घटना जिसे हम कहेंगे या दुखद घटना जिसे कहेंगे, तो उस समय उनको उन लोगों को सांत्वना देने के लिए हम सांत्वना पत्र लिखते हैं। ये पत्र का प्रारूप है। अब ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। औपचारिक पत्र में हम लोग देखते हैं कि हमें औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, या तो दिनांक प्रति के नीचे भी लिखते हैं तो भी चलता है। इधर प्रति का मतलब होता है जिनको हम लिख रहे हैं, जिनको हमें पत्र लिखना है उनका पता होता है, जिनको हमें पत्र लिखना है उनका पता है, उनका पता हमें यहाँ पे लिखना होता है। पहले तो उनका यहाँ पे नाम आएगा, जो भी वो अधिकारी है उनका नाम आएगा, उसके बाद में उनका पता आएगा। पता लिखने के बाद आप नीचे दिनांक लिखोगे, दिनांक लिखने के बाद विषय, वो पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, आपको क्या शिकायत है या क्या सेवा चाहिए। मान लो मुझे प्रिंसिपल को पत्र लिखना है आपको और 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यह आपका जो यहाँ पे विषय होता है हो सकता है 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। इस प्रकार का ये विषय हमारे सामने हो सकता है। उसके बाद संदर्भ। अब ये संदर्भ ज़्यादातर जो आवेदन पत्र होता है उसमें काम आता है। मान लो आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो वो नौकरी का जो विज्ञापन है या जो वैकेंसीज आई है वो आपने कहाँ पे देखी, कौन से अखबारों में या कहाँ से संदर्भ मिला, ये उसमें ज़्यादा संदर्भ काम करता है, बाकी पत्रों में बहुत कम काम करता है। जैसे आप विषय लिखोगे तो नीचे शुरुआत करोगे महोदय। महोदय का मतलब होता है आपको अभिवादन करना है, उनको नमस्ते कहा जाता है यहाँ पे महोदय में। अगर कोई लेडी अधिकारी होंगी तो हमें यहाँ पे महोदय लिखना है, मतलब कोई महिला अधिकारी या महिला को हम पत्र लिख रहे हैं
औपचारिक पत्र, तो यहाँ पे हमें महोदय लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम विषय का विवेचन करेंगे। यह जो विषय हमने ऊपर लिखा है, इस विषय का विवेचन हम यहाँ पे विस्तारित रूप से करेंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या किस प्रकार की छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक छुट्टी लेने वाले हो, ये सब। और नीचे फिर उनको शुक्रिया भी करना है छुट्टी देने के लिए। तो ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे विषय विवेचन आएगा। उसके बाद आखिरी में इधर आएगा भवदीय। आप जब खत्म करने जा रहे हो पत्र, यहाँ पे भवदीय आएगा, ये पुरुष के लिए, और भवदीया होगी ये महिलाओं के लिए। फिर इधर हस्ताक्षर करना है आपको, जो भी आपकी हस्ताक्षर करोगे आप। और इधर जो है आपका नाम आएगा, यहाँ पे पत्र लिखने वाले का नाम आएगा, पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे उनका पता आएगा, जिसने पत्र लिखा है, पत्र लिखने वाले का पता। अगर आपके पास ईमेल आईडी है या दिया हुआ है तो ईमेल आईडी वहाँ पे डालना है, नहीं डाला तो भी कोई बात नहीं। अब ये होता है अनौपचारिक पत्र का आएगा यहाँ पे प्रारूप। अनौपचारिक पत्र में आसान है, जिसको यहाँ पे फिर से जिसको लिखना है हमें पत्र, उनका ही यहाँ पे जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता आएगा। यहाँ पे ये जो पता होगा जिनको हम लिख रहे हैं उनका आएगा। नीचे दिनांक आएगा। दिनांक का फॉर्मेट जो है आपको, मान लो आज 19 तारीख है, तो आपका अंकों में आपको तारीख डालनी है, और महीना जो है आपको शब्दों में लिखना है, सितंबर। और साल जो है, वर्ष जो है, फिर से आप अंकों में लिखेंगे। उसके बाद अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, या भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, बहन को लिख रहे हो तो प्रिय बहन, बेटे को लिख रहे हो तो प्रिय बेटा, पुत्री, या जो भी आपके संबंधित होंगे। नीचे उनको अभिवादन में आपको बहुत प्यार, इस प्रकार से लिखना है। और पत्र का आरंभ यहाँ से आप करोगे। इसमें आपको जो पत्र का आरंभ, जो भी आप बोलना चाहते हो, उनके साथ लिखना चाहते हो, जो भी आपने विचार व्यक्त करना चाहते हो, ये आप लिखोगे। और नीचे जब आखिरी में होगा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिता, माता, जो भी है, नीचे आएगा। और जो पत्र लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आखिरी में आएगा, जो पत्र लिख रहा है। अभी ये थोड़ा हमें इस टेबल पे ध्यान देना है कि अगर हमारे संबंध या जिसको हम लिख रहे हैं वो हमसे छोटा है, बड़ा है, हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है, उसके अनुसार हमें ये करना पड़ेगा। अगर माता पिता या शिक्षक या दादा दादी या चाचा चाची या अन्य बड़े व्यक्ति होंगे जो हमारे संबंधित है, रिश्तेदार, तो उनको अभिवादन करते हुए हम पूज्य कहेंगे, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, या पूजनीय पिताजी, पूजनीय शिक्षक, श्रद्धेय शिक्षक, आदरणीय शिक्षक। इस प्रकार से अभिवादन करेंगे हम प्रारंभ में पत्र के। यहाँ पे सादर प्रणाम अभिवादन में आएगा, या प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श। सादर का मतलब होता है आदर के साथ। फिर आएगा आखिरी में जो होता है, हमने जहाँ पे लिखा था आपका मित्र, वहाँ पे आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी, आपका शिष्य, शिक्षक के लिए आएगा स्नेहाकांक्षी आदि, मतलब स्नेह मतलब प्यार का आकांक्षा रखने वाला। जो बराबर वाले हमारे लोग होते उनके लिए यहाँ पे प्रारंभ आएगा मित्रवर, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, प्रिय मित्र बंधु या प्रिय बंधु। उसके बाद यहाँ पे उनको लिखेंगे हम अभिवादन में नमस्ते या नमस्कार या सप्रेम नमस्कार। और उनके लिए आएंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र। इस प्रकार से अगर हमसे छोटे हैं जिनको हम पत्र लिख रहे हैं
तो उनके लिए आएगा प्रिय अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा, या प्रिय आएगा बस। सुभाषिष अभिवादन में हम करेंगे सुभाषिष, या प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, इस प्रकार से। तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी या स्नेही आदि इस प्रकार से इसमें आएंगे। महान जो लोग हैं, मतलब मान लो किसी हम समाज सेवा को लिख रहे हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, या जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज में जिनका मान सम्मान है, उनके लिए हम लोग आदरणीय लिख सकते हैं। मान लो आप किसी सांसद या विधायक को अपने घर बुला रहे हो, तो उस समय मान्यवर, माननीय, इस प्रकार का प्रारंभ में आपको लिखना पड़ेगा। और अंत में भवदीय, विनीत या प्रार्थी। विनंत मतलब विनंती करने वाला, प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला। औपचारिक पत्र में भी हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र में भी हम श्रीमान जी या महोदय या मान्यवर लिखते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, महोदय, महोदया, महोदय, आखिरी में भवोदय, भवदीय और या आपका आदि, इस प्रकार का हम लोग अभी एक एक नमूना देखते हैं हम लोग पत्र लिखना कैसे है। देखो यहाँ पे सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, बुखार होने के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। अभी आपको 3 दिन की छुट्टियाँ चाहिए, क्यों? क्योंकि आप बीमार हो और इसलिए आपको 3 दिन की छुट्टियाँ चाहिए। तो पहले आपका ये पता आएगा कि सेवा में, यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले ऊपर सेवा में, ये लिखना ना भूलिए। औपचारिक पत्र में ये पहली लाइन होती है, सबसे पहले लिखना ना भूले। अभी प्रधानाचार्य को, यहाँ पे किससे छुट्टी मांगनी है हमें? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है उनको लिखने के लिए बोला है, उनसे छुट्टी मांगने के लिए बोला है। और विषय क्या होगा हमारा? 3 दिन की छुट्टी के लिए। एकदम आसान है, ये विषय हमने चुन लिया। जिसको भेजना है ये प्रधानाचार्य को। अभी यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया है, बस प्रधानाचार्य को बोला है कि, लेकिन स्कूल का नाम नहीं दिया है। तो ऐसे टाइम में या ऐसे समय जब स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग अपने कल्पना के आधार पे या अपने मन से भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लिखना है प्रधानाचार्य जी। यहाँ पे देखो, कल्पना के आधार पे हम स्कूल का नाम उड़ान एकेडमी या स्कूल शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र, और तिथि जैसे मैंने आपको बोली थी, इस फॉर्मेट में, इस प्रारूप में आपको तिथि लिखनी है, इस प्रकार से। अगर इधर कहीं पे भी ना स्कूल का पता दिया होता ऊपर के इस सवाल में, तो हमें हमेशा याद रखना है, अगर इस सवाल में कहीं पे भी स्कूल का पता दिया हुआ है तो हमें वही पता यहाँ पे लिखना है, न कि अपने मन से। अगर हमने वो पता नहीं लिखा और ये पता लिखा तो वो गलत होगा। जो पता हमें पत्र में या प्रश्न में दिया है वही हमें लिखना होता है। विषय आ गया हमारे सामने अभी, ये हमारा विषय है। कितने दिन की? 3 दिन की छुट्टी के लिए। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए। आवेदन पत्र है ये, या प्रार्थना पत्र कहेंगे हम इसको, विनती पत्र कहेंगे या प्रार्थना पत्र। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब आएगा महोदय, अभिवादन करें महोदय। अगर प्रिंसिपल आपके पुरुष है तो उनके लिए महोदय आएगा। अगर प्रिंसिपल आपकी महिला है तो महिला के लिए आपको महोदया लिखना बहुत ज़रूरी है। महिला के लिए अगर महोदय लिखा, आपको छुट्टी छोड़िए, कुछ भी नहीं देने वाले वो, तो ये लिखना मत भूले। अभी इधर पहले ही, सबसे पहले ही
सबसे पहले लाइन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको आपसे विनती है कि, आपको सबसे पहले ही यहाँ पे आपसे विनती है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं छात्र, लड़का होगा तो छात्र, लड़की होगी तो छात्रा। पहले ही लाइन में आपको ये क्लियर करना है कि आप कौन हो। आपका परिचय देना, यहाँ पे नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आपसे विनती है कि, पहले इसमें आपसे विनती है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, या लड़की होंगी तो छात्रा हूँ। मैं, अभी आपको आना है आपके विषय पे, मतलब क्यों छुट्टी चाहिए आपको, उसकी वजह आपको यहाँ पे बतानी है। मैं कल रात से बुखार मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। पीड़ित मतलब मुझे बुखार है, या मैं उससे जूझ रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ बुखार से, मुझे बुखार है। तो डॉक्टर ने सलाह दी है, डॉक्टर की सलाह है कि मुझे अभी कुछ 2 से 3 दिनों का आराम करना चाहिए। इसी कारण मुझे इसी कारण मैं स्कूल आने के लिए असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब मैं स्कूल नहीं आ सकती, या मैं स्कूल नहीं आ सकता। अतः, अतः मतलब आखिरी में, अतः का मतलब आखिरी में आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इस प्रकार से नीचे आपको परिचित करके एक लाइन लिखनी है, और यहाँ पे आएगा धन्यवाद, शुक्रिया के रूप में, और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और आपका नाम यहाँ पे आएगा, लिखने वाले का नाम, आपका मतलब लिखने वाले का ये नाम, और कक्षा, आपकी कक्षा का वर्ग डालना मत भूले, वर्ग मतलब डिवीजन डालना मत भूले यहाँ पे। अभी आते हैं हम अनौपचारिक पत्र पे। अब अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, हम दोस्त को, रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, या अपने परिजनों को, पारिवारिक सदस्यों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल हमें सामने है कि अपने मित्र को पत्र लिखिए। अभी क्यों लिखना है, अपने मित्र को पत्र लिखना है, क्यों लिखना है? जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई देने के लिए या देते हुए पत्र लिखिए। अभी अपने मित्र को पत्र लिखना है, और जन्म, अब देखो यहाँ पे पता, बहुत साधारण सा पता यहाँ पे डाल सकते हो आप, या कोई भी एक पता याद कर लो हमेशा के लिए। जब प्रश्न में कोई पता नहीं दिया तो वो पता हर अनौपचारिक पत्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसको याद कर लो। अगर प्रश्न में पता दिया इधर, तो फिर आपको वही पता लिखना पड़ेगा। दिनांक वही वही फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी फॉर्मेट में नीचे आना है। अब दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र सिद्धार्थ, उसका नाम आएगा, इधर अल्प विराम देना ना भूले, सप्रेम नमस्ते। नीचे आएगा 20 सितंबर को तुम्हारा 17वां जन्म दिवस है। 20 सितंबर को तुम्हारा 17वां जन्म दिवस है। तुम्हारे जन्मदिन के इस मौके पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। आगे लिखना है, भगवान से आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। तुम जिंदगी में सदा खुश और सफल रहो। यह दिन तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए। और नीचे लाना है, लिखना है यहाँ पे, इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारा परम मित्र जीवन, यहाँ पे नाम आएगा। और इस प्रकार से पत्र खत्म। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अच्छे अच्छे वीडियो आपको अलग अलग इसके यहाँ से आपको
बनाकर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।